महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध हम सब जानते हैं। ये धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया एक महासंग्राम था। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी धर्म युद्ध के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक गहरा विरोधाभास भी छुपा हुआ है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि एक ऐसा युद्ध जिस पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका हो, उसमें उस युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक ने लड़ने से ही इनकार क्यों कर दिया? आखिर बलराम जैसे महान योद्धा ने कुरुक्षेत्र के मैदान से दूर रहने का फैसला क्यों किया? तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले बलराम के दिल में झांकना होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पर्सनल, सबसे निजी कारण से। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बलराम थे कौन। देखिए, वो सिर्फ कृष्ण के बड़े भाई नहीं थे, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। गदा युद्ध के ऐसे महारथी जिनका कोई सानी नहीं था। उनकी ताकत और उनके ऊंचे नैतिक सिद्धांतों की सब इज्जत करते थे। अब सोचिए, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली योद्धा युद्ध से मुंह मोड़ ले तो ये बात कितनी चौंकाने वाली होगी। असल में बलराम एक बहुत ही मुश्किल, एक असंभव सी स्थिति में फंस गए थे। उन्होंने ही दुर्योधन को भी गदायुद्ध सिखाया था और भीम को भी। मतलब एक तरफ उनका सबसे प्रिय शिष्य था, तो दूसरी तरफ उनका अपना परिवार, उनके भाई। वो भला किसी एक को कैसे चुन सकते थे? ये तो धर्म संकट था। और देखिए, इसे कायरता समझना बहुत बड़ी भूल होगी। कई सोर्सेज हमें बताते हैं कि बलराम को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ये युद्ध कितनी बड़ी तबाही लाएगा, एक अकल्पनीय विनाश। उनकी नज़र में सिर्फ एक अनावश्यक नरसंहार था और उन्होंने सोच समझकर, जानबूझकर खुद को इससे अलग रखने का फैसला किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों और धर्म संकट की नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए अब इस पूरे मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक फिलोसॉफिकल एंगल से। और इसके लिए हमें बलराम के फैसले की तुलना करनी होगी उनके भाई कृष्ण के फैसले से। ये जो टेबल है, ये दोनों भाइयों की सोच के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे साफ साफ दिखाती है। जहां एक तरफ कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में एक्टिव रोल निभाया, वहीं बलराम ने विनाश से बचने के लिए अहिंसा और तटस्थता का रास्ता चुना। दोनों का लक्ष्य शायद एक ही था, धर्म, पर रास्ते बिल्कुल अलग। दो भाई, दो बिल्कुल अलग रास्ते और एक ही युद्ध। इतिहास के इस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर दोनों महान हस्तियों के बीच ये एक गहरा वैचारिक मतभेद था। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बलराम का यह फैसला जितना सीधा साधा दिखता है ना, उतना है नहीं। इसमें एक और बड़ा पेच है। जी हाँ, अब तक हमने जो भी बात की वो तो सिर्फ आधी तस्वीर है। उनके तटस्थ रहने के कारण सिर्फ दार्शनिक नहीं थे। एक और बहुत बड़ी वजह थी जो इस पूरे मामले पर एक नई रोशनी डालती है। और वो वजह थी एक वादा, एक ऐसा वादा जिससे वो बंधे हुए थे। देखिए, हुआ ये कि दुर्योधन गदा युद्ध में बलराम का सबसे चहेता शिष्य बन गया था और गुरु शिष्य के इसी रिश्ते का फायदा उठाकर उसने एक दिन एक बहुत बड़ा उपकार मांग लिया। उसने बलराम की बहन सुभद्रा का हाथ मांगा और बलराम ने वचन दे दिया। अब सोचिए जरा, इस एक वचन ने बलराम को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। एक तरफ शिष्य को दिया वचन और दूसरी तरफ अपना परिवार और कृष्ण का पूरा एजेंडा जो बिल्कुल इसके खिलाफ था। तो अब उनकी जो न्यूट्रलिटी थी वो सिर्फ एक फिलॉसफिकल चॉइस नहीं रह गई थी, बल्कि एक राजनीतिक और पारिवारिक मजबूरी भी बन चुकी थी। तो चलिए, अब तक जो भी हमने जाना उन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और बलराम के इस फैसले की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये बात साफ है कि बलराम के युद्ध में शामिल न होने का कोई एक सीधा साधा कारण नहीं था। इसके पीछे तीन बड़ी वजह थीं। पहला, उनका बटा हुआ दिल, शिष्य और परिवार के बीच। दूसरा, उनका दार्शनिक पक्ष कि वो इस महाविनाश का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और तीसरा, एक बाध्यकारी वादा जिसने उनके हाथ बांध दिए थे। और इसीलिए उन्होंने लड़ने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से ही उस संघर्ष से दूर कर लिया जिसे वो ना तो रोक सकते थे और ना ही जिसका हिस्सा बन सकते थे। और उनका ये सिद्धांतों पर टिके रहने का स्वभाव अंत तक बना रहा। सोचिए, युद्ध के बिल्कुल आखिर में भी जब भीम ने नियम तोड़कर दुर्योधन को हराया तो बलराम को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। इससे ये पता चलता है कि वो सिद्धांतों के कितने पक्के थे और उनकी तटस्थता सिर्फ एक बहाना नहीं, बल्कि उनकी नैतिकता की गहरी जड़ों से जुड़ी हुई थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
एक धर्म युद्ध में ज्यादा महान क्या है, उस पक्ष के लिए लड़ना जिस पर विश्वास हो, या फिर तब पीछे हट जाना जब कोई भी पक्ष चुनना किसी अपने के साथ विश्वासघात करने जैसा हो। बलराम का चुनाव, उनकी विरासत और उनसे जुड़ा ये विवाद हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।